गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम खुशी गुप्ता है, मैं सोनभद्र से हूँ। इस बार मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था और बीएससी के लिए, तो मेरा आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में हो गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज ठीक रहेगा या मैं कहीं घर के आसपास कॉलेजेस में ले लूँ? ये बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये कि सर हम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज ले लें या घर के आसपास के कॉलेज ले लें। देखिए, दो सवाल जो ये आता है, दो परिस्थिति इस सवाल का। एक परिस्थिति ये है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब ये सवाल मेरे सामने आया कि सर हमको तो डीयू मिला नहीं, हमको तो बीएचयू मिला नहीं, हम नॉर्मली अपने कॉलेज में पढ़ाई कर लें तो क्या ठीक रहेगा? तो उस परिस्थिति में हमारा बिग नो है। अगर आप अच्छे विश्वविद्यालय के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं और आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं सर अपने घर वाले कॉलेज में पढ़ूंगा तो अच्छा होऊंगा, तो तुम एक नंबर के गधे हो पहले, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो दूसरे ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन मत करो। लेकिन चूंकि इस बच्चे का सवाल है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है आचार्य नरेंद्र देव में, क्या मैं अपने पास के कॉलेज में पढ़ सकता हूं, तो कई स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स पे इसका उत्तर ढूंढना है। जैसे पहला पॉइंट, पढ़ाई को लेके, आचार्य नरेंद्र देव की पढ़ाई और आपके कॉलेज में पढ़ाई। यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय या कोई विश्वविद्यालय हमारे हिसाब से पूछेंगे तो अप टू मार्क नहीं है, जो सोच के आप जाएंगे वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आपके जो आसपास के लोकल कॉलेजेस हैं, अधिकांश, सबकी बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं सबको इंडिविजुअली नहीं जान रहा हूं, लेकिन अधिकांश कॉलेजेस जो मेरे संज्ञान में है उनसे कुछ बेहतर मिलेगा, बहुत बेहतर ना भी मिले तो। दूसरा, जो बच्चे होंगे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में और जो बच्चे आपके आसपास के कॉलेजेस में होंगे, उनमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपके आसपास के कॉलेज में जो बच्चे होंगे वो अधिकांश वो बच्चे होंगे जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस उनको कोई डिग्री परस्यू करनी है तो डिग्री के लिए चले गए हैं। जबकि आचार्य नरेंद्र देव में वो अधिकांश बच्चे होंगे जिन्होंने कोई एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई किया और उनका गोल और मोटो थोड़ा अलग था। यद्यपि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव जो कॉलेज होगा या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी वो इन कंपैरिजन लोकल से थोड़ी अच्छी तो जरूर होगी। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक स्थिति कि सर अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये एक हाइप है कि अच्छे कॉलेज से ही सब कुछ हो सकता है। अगर आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, आपको इकोनॉमिकली आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि आप किसी बड़े शहर में रह सकते हैं, तो आप अपने आसपास के कॉलेज से भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी माइंडसेट, आपकी टेंडेंसी इंट्रेंस क्वालिफाई करने वाली बन चुकी है। आप अब उन बच्चों से अलग हैं जो आपके कॉलेज में पाए जाएंगे, और उस टेंडेंसी को अगर आप लोकल कॉलेज में भी मेंटेन रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल कॉलेज में क्लास हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी पढ़ाई के लिए अदर रिसोर्सेज पे डिपेंड होकर पूरा मेहनत करूंगी, तो आप उन बच्चों से बेहतर कर लेंगे। हाँ, आप उनकी टेंडेंसी में अगर चले गए कि नहीं यहाँ के जो बच्चे करेंगे वही हम भी करेंगे, तो फिर आप और वो दोनों इक्वल हो जाएंगे और इंट्रेंस क्वालिफाई करने का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप कोई अर्थव्यवस्था आपको अलाउ कर रही है तो मैं कहूंगा कि आपको बड़े कॉलेज में चले जाना चाहिए। यद्यपि बहुत कुछ नहीं मिलेगा, आप वहां जाके कहेंगे कि सूरज सर आपने जो बोला था ये तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम पहले कहते हैं बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहां की अपेक्षा आपको कुछ बेटर चीजें मिलेंगी। उदाहरण के लिए, जब मैं पहली बार बीएचयू आया तो बीएचयू में मैंने मेरे साथी एक बच्चा बैठा था, उसने कह दिया अरे बीएचयू क्या है, कुछ नहीं है, जो सोच के आए थे कुछ मिला ही नहीं। तो हमारे बहुत पुराने प्रोफेसर थे, वो खड़े हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया कि बच्चा तुमने मिथिला यूनिवर्सिटी नहीं देखी है जहां छत से पानी टपकता है, कम से कम तुम्हारी छत से पानी नहीं टपक रहा है, तुमको बैठने के लिए रिसोर्स मिला है। तुमने वो मिथिला यूनिवर्सिटी या भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार का नहीं देखा है जहां 6 साल में डिग्रियां दी जा रही हैं, तुमको डिग्री हम तुमको 3 साल में दे देंगे। तो ये डिफरेंस है एक लोकल कॉलेज में और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में। अगर आप बार बार मैं पॉइंट कर रहा हूं, यहां मेजर फैक्टर प्ले करता है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिकली आप ठीक हैं तो आपको जाना चाहिए, अगर बहुत आपकी इकोनॉमिकली स्थिति खराब है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी जो एक्सपेक्ट कर रही हैं वो वहां मिलने वाला नहीं है। ये आप अपने हिसाब से निर्णय ले लीजिएगा सोच के कि आपको क्या करना चाहिए। क्लियर है? हमारे लिए मैं स्पष्ट कर दूं
किसी कॉलेज का कोई हाइक नहीं है, न DU, न BHU, न JNU, न AU, न JMI, कुछ नहीं। हमारे हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, और खास करके टीचर्स और प्रोफेसर्स के जॉब में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। क्योंकि एक बार जो जहां जा रहे हैं उनको लग रहा है कि अब मैं कुछ करूं या ना करूं, 60 साल तो यही रहना है। न ट्रांसफर का व्यवस्था, न और कोई व्यवस्था, जिसके वजह से वो एकदम शिथिल हो जा रहे हैं। अगर इन चीजों में सरकार ट्रांसफॉर्मेशन करती है तो ये कोर्सेस अच्छे होंगे, और बाकी और कई विशेषज्ञ जो अलग अलग राय देंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की नीड तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।